जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम लेजेंड्स एकेडमिक में। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल ज्योग्राफी क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर भारत आकार और स्थिति मतलब कि इंडिया साइज एंड लोकेशन अच्छे से पढ़ लिया था। और आशा करते हैं कि आप लोगों को कल का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने रिवीजन भी कर लिया होगा। एक चीज़ याद रखना, पढ़ो चाहे जितना, रिवीजन मस्ट है। रिवीजन आप लोग को ज़रूर करना है, ज़रूर से ज़रूर, ये चीज़ मत भूलना। क्योंकि अगर चीज़ों को अच्छे से अपने एग्ज़ाम में उतारना है यहाँ से पढ़ के, तो चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, लर्न होनी ही चाहिए। ठीक क्यों? क्योंकि आप जो भी पढ़ोगे आपको लगेगा आपको सब समझ में आ गया, सब दिमाग में घुस गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आखिर है तो माइंड ही कोई मशीन नहीं है। ठीक, माइंड है, कोई मशीन नहीं है। हालांकि मशीन बना दिया है बहुत सी, लेकिन आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को इसमें चीज़ों को 2 से 3 बार डालना ही पड़ेगा, ताकि कि जो माइंड है, माइंड में चीज़ें कहाँ पहुँच जाएं, माइंड में चीज़ें हमेशा के लिए हमारे अच्छे से माइंड में घुस जाएं। ठीक, अब देखिए हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। हम लोग को पढ़ना है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। अब देखिए आप लोगों को क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्ट इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये जो चैप्टर है वो कल वाले चैप्टर से भी कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि आने वाले जो चैप्टर हैं अपवाह जलवायु, वो भी बहुत ज़्यादा जो है रोल अदा करेंगे आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो UP PCS हो, चाहे वो बिहार PSS हो, या किसी भी राज्य का जो भी लोक सेवा आयोग है उसका। ठीक, उसके लिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वो आप लोग अभी खुद समझ जाएंगे कि इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ये जो क्लास है आज से आप लोगों को लेना अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कल वाला तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन आज वाला जो लेक्चर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। ठीक, आप लोगों को जानना ज़रूरी है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि आखिर हम लोग कहाँ रहते हैं। हम लोग तो चलिए, जैसे कि मैं यूपी में रहता हूँ, तो उत्तर भारत के मैदान के अंतर्गत हम लोग आते हैं, जो उत्तर का विशाल मैदान है। अब ये कैसा बना, कभी आप लोगों के माइंड में, या हम यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, कभी किसी के माइंड में ये नहीं क्लिक करता है आखिर ये जो उत्तर का मैदान है वो कैसे बना। ठीक, यहाँ की मिट्टी अलग कैसे है, दक्षिण भारत की अलग कैसे है, उधर पहाड़ कैसे उठा हुआ है, ठीक, पर्वत, ऐसा मतलब कि कैसे हुआ, कुछ तो रीजन होगा, है ना, कुछ तो रीजन होगा कि कुछ चीज़ें उठ गई हैं, कुछ चीज़ें नीचे हैं। एकदम से तो ये सब चीज़ें हो नहीं जाती है। तो एकदम सही बात है, इन सब चीज़ों को जितने भी उच्चावाच हैं, रिलीफ हैं, इनको होने में करोड़ों साल लग गए। और ऐसा कैसे हुआ, प्लेट विवर्तनिक के कारण, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण, जो कि आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, आज हम लोगों को पढ़ना है नंबर 1 प्लेट टेक्टोनिक प्रिंसिपल, जो सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हिमालयन माउंटेन्स। क्या पढ़ेंगे? हिमालयन माउंटेन्स मतलब कि हिमालय पर्वत श्रृंखला। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन मतलब कि उत्तरी मैदान। फिर पढ़ेंगे पेनिसुलर प्लेटो मतलब कि प्रायद्वीपीय पठार। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडियन डिजर्ट, भारतीय मरुस्थल। फिर पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। उसके बाद आइलैंड पढ़ेंगे, द्वीप समूह अच्छे से। अब देखिए एनसीईआरटी क्या कह रही है, जो एनसीईआरटी में लिखा है पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम लोग बोल्ड में अच्छे से चित्र के माध्यम से समझेंगे। एनसीईआरटी कह रही है कि इंडिया इज अ लार्ज लैंड मास फाउंड ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स विच हैज इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ। मतलब कि भारत एक विशाल भूभाग है भैया, जिसमें कोई शक नहीं है। भारत का जो क्षेत्रफल एरिया है वो हम लोगों ने कल पढ़ा था, कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। भारत भूभाग विशाल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर पठार, पर्वत, ठीक, मतलब कि प्लेटो, माउंटेन, रिवर, एक से प्रायद्वीपीय पठार के अलग निर्देश, यहाँ तक कि जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। और देखिए हम लोग ये भी बात करेंगे कि आखिर ये डेल्टा कैसे बने। ठीक, सब कुछ जो है वो हम लोग इसी टॉपिक के अंदर जो है पढ़ेंगे आगे। ठीक, पढ़ेंगे अच्छे से। आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं, किसको लेके, माउंटेन्स को लेके, नदियों को लेके, तटीय मैदान को लेके, उत्तर का मैदान को लेकर, सिंधु घाटी का मैदान को लेकर, ठीक, जितने भी डाउट्स हैं, पठार को लेकर, ठीक, प्लेटो को लेकर, और वोल्केनिक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ज्वालामुखी जो क्रियाएं हैं, उनको लेकर सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। बस आप लोगों को लास्ट तक बने रहना और याद रखना, कोई भी बीच में छोड़ के मत जाना। अगर अच्छे से समझना है तो इसको लास्ट तक देखना, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना,
खाली एग्जाम के दृष्टि से नहीं, आपको जानना भी जरूरी है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस दुनिया को, क्योंकि आप इस दुनिया में रह रहे हैं, इस भूमि में रह रहे हैं, तो इस लैंड के बारे में समझना भी आपका कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता ही है। ठीक, तो जो पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि इंडिया इज अ लार्ज लैंडमार्क फार्म। ठीक, भारत एक विशाल भूभाग है ड्यूरिंग डिफरेंट जूलॉजिकल पीरियड्स, जो कि कैसे बना, जो कि जूलॉजिकल पीरियड्स विच हैज इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ। भारत एक विशाल भाग है, इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, और ये जो जूलॉजिकल पीरियड्स हैं ये थोड़े बहुत नहीं है, 50-60 साल नहीं है, करोड़ों साल इसमें लग गए। ठीक, यहाँ तक कि भारत को जो है भारत को 7 करोड़ साल लग गए, 7 करोड़ साल लग गए किसमें, ये जो माउंटेन ये सब उच्चापच बनने में। ठीक, भारत को, और भारत कैसे ये अलग हुआ, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो कि अभी हम लोग बस 5-10 मिनट के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर कह रहा है अगली जो लाइन है, अगली लाइन कह रही है बिसाइड्स जूलॉजिकल फॉर्मेशन, ठीक, अ नंबर ऑफ प्रोसेस सच एज वेदरिंग, ठीक, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। ठीक, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन मतलब कि अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण हैज क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द रिलीफ टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म। हालांकि ये जो तीनों शब्द हैं, एक भारत में, एक मतलब कि पृथ्वी में लगता है, एक लगता है इंडोजेनिक फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं अंतर्जात बल, और एक लगता है बहिर्जात बल मतलब कि जिसको हम लोग कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स। इसके कारण ही ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं, और मतलब कि किसके कारण, जो एक्सोजेनेटिक फोर्स होता है, किसके, जो बहिर्जात बल, और जो अंतर्जात बल होता है उसके द्वारा क्या बनते हैं, माउंटेन बनते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, सुनामी आती हैं। ठीक, बहुत से जो ऐसी चीज़ें हैं वो किसके द्वारा होती है, लेकिन जो उत्तर भारत का मैदान है ये कैसे बनता है, ये बनता है बहिर्जात बल के कारण। ठीक, बहिर्जात, जो तटीय मैदान है, कोस्टल प्लेन है, ठीक, नॉर्दर्न प्लेन है, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो सब कैसे बनेगा, वो सब बनेगा इंडोजेनेटिक, वो सब कैसे बनेगा, वो सब बनेगा एक्सोजेनेटिक फोर्स के कारण, मतलब कि बहिर्जात बल के कारण, जो कि अभी हम लोग समझेंगे। अब कह रहा है कि बिसाइड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन अ नंबर ऑफ प्रोसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन हैज क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द रिलीफ टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म। मतलब कि भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त, भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त क्या कह रहा है, भूगर्भीय निर्माण वही मतलब कि जो भूगर्भीय का मतलब क्या है, भूगर्भीय मतलब जैसे कि प्लेट विवर्तनिक थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक जो प्रिंसिपल है, जो ये सिद्धांत है, इससे क्या हुआ, पहले हमारा जो पृथ्वी थी ये एक बहुत, जितने भी महाद्वीप है ये आपस में मिले हुए थे, जिसको हम लोग पंजिया कहते हैं, अभी आगे हम लोग सब समझेंगे। ठीक, पंजिया कहते हैं। फिर इसमें क्या हुआ, समन्वय धारा, कन्वेंशनल जो करंट होता है उसके द्वारा कैसे ही जो क्रस्ट था पृथ्वी के उस पर दबाव पड़ा, जैसे ही उस पर दबाव बढ़ा तो उस पर जो है वो जो ऊपर की प्लेट थी क्रस्ट वो टूटना चालू हुई। फिर उससे जो है 7 प्लेटें टूटी, बड़ी बड़ी, कितनी, 7 प्लेटें टूटी, और वो इधर उधर मतलब कि अपोजिट दिशा में, कुछ लेफ्ट साइड, कुछ मतलब उत्तर की तरफ, कुछ दक्षिण की तरफ, कुछ साउथ ईस्ट की तरफ, कुछ साउथ वेस्ट की तरफ। ठीक, ऐसे ही क्या हुई, वो जाना मतलब गतिमान हो गई। ठीक, मूवमेंट करने लगी, है ना। वही हम लोग बताएंगे कि कैसे जो हमारा देश है वो कैसे गोंडवाना लैंड से टूटकर भारत धीरे धीरे ऊपर की तरफ, कहाँ, नॉर्थ मतलब कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऊपर बढ़ता गया। और कब एक जो बड़ी भारी प्लेट थी यूरेशियन प्लेट, और उससे टकराया, जब उससे टकराया तो जैसे टकराया तो वहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। आप लोग बने रहिए वीडियो में, सब कुछ अच्छे से अभी हम लोगों को समझना ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा माइंड मैप करना, ठीक, एक भूमिका बनाना जरूरी है। इतना समझा गया। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, ये तो भूगर्भीय निर्माण जो कि बहुत सालों में हुए, और जो ये अपक्षय अपरदन है इसको भी लाखों करोड़ साल लग गए होने में। अपक्षय अपरदन ऐसे ही उत्तर भारत का मैदान नहीं बन गया, अभी हम लोग बताएंगे कि कैसे बना। ठीक, अपरदन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावाचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ। उच्चावाच या रिलीफ मतलब यही है, कहीं ऊबड़ खाबड़, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं पठार, कहीं पर्वत, ठीक, कहीं प्लेटो, कहीं माउंटेन, कहीं तटीय मैदान, ठीक, कोस्टल प्लेन, कहीं नॉर्दर्न प्लेन, ठीक, कहीं पर जैसे कि ये हमारा जो है कौन सा दक्कन ट्रफ है, ये सब कैसे ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के द्वारा बना। काली मिट्टी काली क्यों है, ठीक, यहाँ हम लोग की मिट्टी जलोढ़ क्यों है, उत्तर भारत की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी इसको क्यों कहते हैं। ठीक, ये सब जो है धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग। वन सच प्लेसिबल थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक।
यही जो इन सबको जो व्याख्या करने वाला का एक सर्वमान्य सिद्धांत है उसको हम लोग कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, मतलब कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जो कि बस हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले तब तक आप लोग क्या कीजिए, आप इसको जो है अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को यही पढ़ना है। आप लोगों के माइंड में रहे कि हम लोगों को लाइन से क्या पढ़ना है, और इसको भी नोट कर लीजिए जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में आंसर लिख सकें। ठीक, हालांकि हम समझा इतने अच्छे से देंगे कि बस आप लोग पढ़ लेना, एक बार रिवीजन कर लेना, आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे से अपने हिसाब से आंसर जो है दूसरों से हट के थोड़ा लिख पाएंगे। ठीक, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्लेट टेक्टोनिक प्रिंसिपल के बारे में। तो देखिए पहली लाइन वो जो कह रही है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कस्ट ऑफ द अर्थ, मतलब कि अर्थ है, ये अर्थ है। ठीक, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है कस्ट, ठीक, बीच में होता है मेंटल, ठीक, ये हो गया कस्ट जो कि ठोस होता है, ठीक, ये हो गया मेंटल, ये हो गया मेंटल, और जो सबसे नीचे होता है वो होता है क्रोड होता है। क्या होता है? क्रोड होता है, उसको बाद में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कस्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड आउट द 7 मेजर प्लेट्स। ये जो कस्ट है ऊपर की, जो ऊपर की जो कस्ट है वो कितने मेजर प्लेटों से बनी हुई है? 7 मतलब 7 बड़ी बड़ी प्लेटों से। ठीक, आउट ऑफ 7 मेजर प्लेट्स एंड सम माइनर प्लेट्स, कुछ छोटी छोटी प्लेटें हैं, ठीक, उससे भी बनी हुई है। देखिए क्या कह रहा है, हिंदी में समझ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी, जिसको हम लोग कष्ट करते हैं, उस कष्ट कहते हैं, ठीक, उसी की बात कर रहे हैं। जो ऊपरी परपटी है 7 बड़ी व कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। फिर क्या कर रहा है? फिर कह रहा है द मूवमेंट ऑफ द प्लेट, ये जो प्लेट है आपस में गति कर रही हैं। अब ये प्लेट क्यों गति कर रहे हैं? आप लोग सोचेंगे ये तो क्रोड मतलब कि ठोस हैं, ठीक, कठोर प्लेट हैं, ये गति कैसे कर रही हैं? तो वो भी अभी हम लोग समझेंगे। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट रिजल्ट्स इन द बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेज विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। ठीक, प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर, ठीक, नीचे अंदर और प्लेटों के ऊपर की ओर एक दबाव उत्पन्न होता है। कैसा दबाव? मान लीजिए कि जैसे ये एक प्लेट है तो अंदर भी दबाव होगा और ऊपर भी दबाव, ठीक, ऊपर क्या होगा? एक दबाव उत्पन्न होगा। दबाव उत्पन्न होने लगता है जिससे कि जो प्लेटें हैं वो गति करती हैं। क्या करती? गति करती हैं, और गति करते समय प्लेटें टूट भी जाती हैं। मान लीजिए अगर दबाव उल्टा, एक तरफ इधर प्रेशर चल रहा है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, आगे कौन सा कन्वर्जेंट जो होता है हमारा, ठीक, उसके बारे में पढ़ेंगे। कन्वर्ज बाउंड्री होती है, कन्वर्जेंट, फिर इसके बाद एक होती है डाइवर्जेंट, फिर एक होती है, ठीक, धीरे धीरे आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्लेटों की गति कर रहे, प्लेटों के अंदर ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। ठीक, उसी को हम लोग अब देखिए एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। पहले तो हम इतना समझ लेते हैं कि जो स्थलाकृति बनती है, कौन सी स्थलाकृति? स्थल की कृति, ठीक, स्थलकृति। रीजन्स ऑफ द डिफरेंट टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब आप लोग देखेंगे कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, ठीक, कहीं पर पठार है, मतलब कि कहीं माउंटेन है, कहीं पर प्लेटो है, कहीं जो नदर्न प्लेन है, कहीं हमारा जो कोस्टल प्लेन है, जो कि अभी हम लोग सब पढ़ेंगे। वो सब कैसे बनते हैं? ज्वालामुखी जो क्रियाएं होती हैं, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब किसके द्वारा होती हैं? तो जो कुछ चीज़ें हैं उनके लिए जो है वो जिम्मेदार होता है, कौन होता है? एक्सोजेनेटिक फोर्स, मतलब कि बहिर्जात बल, और कुछ के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है इंडोजेनेटिक फोर्स, मतलब कि अंतर्जात बल, ठीक, अंतर्जात बल। अब ये सब बल कैसे उत्पन्न होते हैं, यही तो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, आगे ये सब बल कैसे होते हैं। जो अंतर्जात बल होता है, इंडोजेनेटिक फोर्स, ये होता है इंटरनल फोर्स ऑफ अर्थ, मतलब कि जो पृथ्वी में अंदर से लगता है, अर्थ में अंदर की ओर से लगता है, नीचे की ओर से। अब इसको देखिए हम लोग कैसे समझते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, इसको हटा देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर होता है कष्ट, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? परपटी, भू परपटी जो होती है ऊपर। फिर बीच में होता है मेंटल, क्या होता है? मेंटल। और सबसे नीचे होता है कोर, क्या होता है? कोर। अब ये जो मेटल होता है, मेटल, ये है, ये किस फॉर्म में? ये एक मैग्मा है, मतलब ये द्रवित फॉर्म में है, ठीक, द्रवित फॉर्म में। ये एक मैग्मा है जो पिघला हुआ, ठीक, पिघला हुआ या लिक्विड फॉर्म में कर देते हैं। ये जो मैग्मा है, ये जो है ये आपस में जो है ये पिघला हुआ है, ठीक, ये पूरा जो है ये पिघला हुआ है। और इसके ऊपर जो ये भू परपटी है कष्ट, ठीक, वो तय रेखा के हिसाब से मान लीजिए। और यहाँ पर जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ते हैं कि जो वायु, जब हम लोग वो पढ़ते हैं क्या, वायुमंडलीय दाब, एयर प्रेशर पढ़ते हैं, ठीक,
जो वाला पढ़ते हैं, ठीक है, एयर प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं, वायुदाब के बारे में, तो हम लोग हमेशा ये पढ़ते हैं कि जो वायु होती है, जो एयर होती है, वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। सेम यहाँ भी होता है कहीं पर, और ऐसा होता क्या है, जब कहीं उच्च ताप होगा, जहाँ बहुत ज़्यादा ताप होगा, वहाँ क्या होगा, हवा जो है वो ऊपर उठ जाएगी भैया। जब गर्म होगी तो गर्म होकर ऊपर उठेगी हवा, जब ऊपर उठेगी तो नीचे से जब हवा ऊपर जाएगी तो नीचे क्या बन जाएगा, निम्न वायुदाब, मतलब कि निम्न लो प्रेशर बनेगा, लो जो एयर प्रेशर होता है वो बनेगा। और जैसे ही जहाँ पर उच्च मतलब कि निम्न तापमान होता है, वहाँ पर क्या होता है, जो निम्न ताप होता है वहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, और जो हवा होती है वो वहाँ जाती है निम्न ताप की ओर। इसलिए हम लोग हमेशा पढ़ते हैं जो एयर होती है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर जाती है। अब जैसे यहाँ से जो है, जहाँ पर ज़्यादा तापमान होगा, जब वहाँ से हवा जाएगी तो फिर दूसरी हवा आएगी उसको भरने के लिए, फिर एक चक्र जो है वो चलता रहता है। वही जो है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी होता है। जब ये मैग्मा है कहीं ठंडा होगा कहीं गर्म होगा, तो क्या होता है, ऐसे जो है ये मैग्मा गति करता है चक्र की तरफ, ठीक है, ऐसे सॉरी दोस्तों, ये ऐसे गति कर रहा होता है, ठीक, मैग्मा ऐसे गति कर रहा होता है। और जब ये गति करता है तो जो ऊपर के जो कष्ट है ना, उस पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है। इसलिए जब अभिसारी सीमा होती है, अभिसारी, अपसारी, और जो हम लोग पढ़ेंगे एक और होती है, ठीक, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब इस पर ये दबाव पड़ता है तो प्लेट या तो टूट जाती है, ठीक, मतलब कि या तो प्लेट पास आ जाएगी, ठीक, जब पास आ जाएगी तो क्या होगा, पास आएगी तो पहाड़ बन जाता है, कहीं कहीं दूर चली जाती है, ठीक, कहीं कहीं दूर चली जाती है, फिर वहाँ पर जल आ जाता है, पानी बनने लगता है, या लावा बाहर निकल आता है, तो वहाँ पर वो उसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत बन जाते हैं। और कहीं कहीं पर ये जो है आगे पीछे जो है वो निकल जाती है, वो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। जो विभिन्न स्तराकृतियों का जो रीजन है, रीजन ऑफ द डिफरेंट टोपोग्राफी है, वो क्या है, वो या तो एंडोजेनेटिक फोर्स या एक्सोजेनेटिक फोर्स के कारण होती है। अंतर्जात बल से क्या होगा भैया, ये जो है ये अंदर की तरफ से लग रहा है, जब इधर से जब दाब बढ़ता है, क्रस्ट के ऊपर दाब पड़ता है, ठीक, या ताप, और ताप के कारण ही दाब भी बढ़ता है, ठीक, आप लोग समझते होंगे। जब ये दाब बढ़ता है और ये समन्वय धारा होती है, कन्वेक्शनल करंट, इसको याद रखना, ये जो धारा है इसको क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल करंट, मतलब इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, समन्वय धारा। यही रीजन होता है जो प्लेट जो है वो गति कर रही हैं, और प्लेट अभी भी गति कर रही हैं। अभी हम लोग अच्छे से देखेंगे कैसे जो हमारे सातों महाद्वीप थे, ये पहले एक थे जिसको हम लोग पंजिया नाम दिया गया था, पंजिया, फिर ये टूटा, फिर ये किस में बन गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में विभाजित हुआ, फिर गोंडवाना लैंड टूटा, उसी का एक हिस्सा क्या है, हमारा इंडिया है, जो ऊपर की तरफ गति किया, किधर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब कि उत्तर पूर्व की तरफ। और वो किससे टकरा गया जाके, यूरेशियन प्लेट से, जो कि एक बहुत भारी प्लेट थी। जैसे उससे टकराया तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे बीच में सेंडिमेंट थे, सेंडिमेंट मतलब क्या होता है, अवसाद बड़े थे। जब ये अवसाद, जब दोनों प्लेट टकराए तो जो बीच के अवसाद थे वो ऊपर उठे, उससे तो क्या हुआ, हमारा हिमालय पर्वत बना। इसको आगे हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, ठीक, आप लोग बने रहिए, ठीक। तो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल हम लोग समझ गए। बहिर्जात बल में हाँ हम लोगों ने ये देख लिया था, अब्ज आवर्तन निक्षेपण, मतलब अब मान लीजिए पहाड़ से कोई भी, पहाड़ से क्या है, पहाड़ से भी तो बल ही लग रहा है। जो नदियां हैं वो पहाड़ के काट कर क्या कर रही हैं, वो बालू अपने साथ ला रही हैं, बालू एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं निक्षेपण या डिपोजिशन, एक जगह डिपोजिट कर देती हैं। जब ये डिपोजिट करते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये थोड़े बहुत समय में नहीं होती हैं, तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ये चल रही हैं बाकायदा, ठीक। ये कैसे हो रही है, ये करोड़ों साल में हो रही है, लाखों करोड़ साल में हो रही हैं। तो ये जब धीरे धीरे होती हैं तो धीरे धीरे बहुत बड़ा रिजल्ट, मतलब बहुत बड़ा चेंजेस ला जाती हैं किसी भी क्षेत्र की टोपोग्राफी, मतलब कि टोपोग्राफी में, ठीक, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे अभी। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। तो ये भी समझ गए, वेदरिंग, अपचय, अपवर्तन, निक्षेपण अगर पूछते हैं, ठीक, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन ये किसके कारण होता है, ये बहिर्जात बल। ये देखिए क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, ठीक, कुछ भी इसमें फर्जी का नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। एक्सोजेनेटिक फोर्स, लेकिन अगर पूछ दे वोल्केनिक एक्टिविटीज जो हैं, ठीक, या जो प्लेट विवर्तनिक है वो किस पे काम करता है, वो करता है इंटोजेनेटिक फोर्स पे, जो कि हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब इतना आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या, हम लोग देखेंगे कैसे पैंजिया टूटा, कैसे हमारा जो भारत है वो बना, फिर हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ये सब हम लोग देखते हैं तुरंत। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे
अब हम लोग देखेंगे कैसे जो हमारा देश है, हमारे देश का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ठीक, भारत का निर्माण, और हिमालय जो पर्वत है, हिमालय माउंटेन है, इसका निर्माण कैसे हुआ। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि जो 7 महाद्वीप है ये कैसे बने, ये किस प्रकार से गतिमान है, प्लेट विवर्तनिक जो प्लेट टेक्टोनिक प्रिंसिपल इसने कैसे वर्क किया, कैसे जो कन्वेक्शनल करंट थी, संवहनीय धारा है, इसने प्लेटों के ऊपर दबाव डाला और प्लेट को अलग किया, ठीक, वो सब हम लोग समझेंगे। अब देखिए हुआ क्या, हुआ ये था, ठीक, हुआ ये था कि सबसे पहले जो था, सबसे पहले, ठीक, जब हमारी पृथ्वी बनी तो ये जो महाद्वीप हैं जो 7 अलग अलग हैं, आप ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी 7 अलग अलग महाद्वीप हैं, ये पहले क्या थे, ये पहले एक थे, क्या थे, एक थे। अब इनका नाम अगर पूछ दे कभी तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम पूछ दे पैंजिया, क्या है ये, पैंजिया, ठीक। और जो अब देखिए महाद्वीप तो सब इधर है, अब साइड में क्या होगा, साइड में भैया क्या था, पानी था, है ना, जिसको एक महासागर, बहुत बड़ा सागर था, जिसको हम लोग कहते हैं पैंथालासा, क्या कहते हैं, पैंथालासा। अगर क्वेश्चन पूछ दे कभी तो पहले क्या था, पैंथालासा। ये हम लोग बात कर रहे हैं परमियन, ठीक, परमियन जो है वो जो युग था हमारा, एज था, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। ऐसे फिर जुरैसिक युग है, ठीक, बहुत से युग हैं ये, हालांकि अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, खाली आप लोगों को हल्का सा समझना है थोड़ा बहुत, बाकी फर्स्ट ईयर में जो है वो विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे इस सब के बारे में, युग के, जुरैसिक युग, परमियन युग, और भी जो युग थे, ठीक, वो सिकेटियस युग, सब पढ़ेंगे। तो अब हुआ क्या, अब इसमें क्या हुआ, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक, ये ऊपर की तो कष्ट थी और नीचे क्या थी, ये संवहनीय धारा, कन्वेंशनल करंट थी मेंटल वाले भाग में। फिर ये ऐसे गति कर रही थी, फिर क्या हुआ, जब ये दाब नहीं सह पाया तो ये टूट गया 2 भागों में। कौन से भाग में टूटा, ये 2 भाग लॉरेशिया और गोंडवाना में टूटा। और याद रखना इसी को, लॉरेशिया को कभी कभी क्या कह देते हैं, अंगारा लैंड भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोग भूलना मत या कंफ्यूज मत होना, लॉरेशिया को ही अंगारा लैंड भी कहा जाता है और इसको गोंडवाना लैंड। फिर देखिए आगे क्या हुआ, अब देखिए ये क्या हुआ, जब यहाँ से टूटेगा तो क्या होगा, टूटेगा तो भैया जाहिर सी बात है, जब यहाँ से टूटेगा तो जो नीचे से लावा निकलेगा, फिर ऐसे धीरे धीरे वहाँ पर क्या हुआ, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हुआ, पर्वत का निर्माण हुआ, फिर वहाँ पर क्या हुआ, पानी गिरा, ठीक, नदियों का निर्माण हुआ, फिर धीरे धीरे निर्माण होता गया। अब याद रखना जब ये टूटा तो बीच में भैया, जो बीच में पानी आ जाएगा, सिंपल सी बात है, पानी भी आएगा। तो जो पानी था इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया टेथिस सागर, क्या कहा गया, टेथिस सागर। याद रखना ये अभी मालूम, ये क्वेश्चन आ जाता है कि हिमालय और यूरेशियन प्लेट के बीच, मतलब भारत और यूरेशियन प्लेट के बीच पहले कौन था, सागर था, हिमालय ना बनने से पहले की बात है, ठीक। तो टेथिस सागर था, वो हम लोग धीरे धीरे आगे समझेंगे। अब देखिए फिर आगे क्या हुआ, अब ये जो प्लेट थी ये भी कई हिस्सों में टूट गई, ठीक, गोंडवाना लैंड के 3 हिस्सों में, ठीक, और यूरेशियन प्लेट के भी 2 हिस्से हो गए। यूरेशियन प्लेट का जो एक हिस्सा है वो यहाँ पर आ गया, किधर, इस साइड आ गया, किधर, नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ गया, ठीक, पश्चिम की तरफ, ठीक, नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ गया। जब ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ एक हिस्सा आया, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, नॉर्थ अमेरिका। हम लोग पढ़ते हैं 7 महाद्वीप हैं, एक है हमारा नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दूसरा है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर एक यूरोप महाद्वीप है, एक कौन सा है, एशिया महाद्वीप है जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, फिर एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है, फिर एक कौन सा अफ्रीका महाद्वीप है, और एक कौन सा है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक। ये भी जो जहाँ पर आज सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जो कि हमारा साउथ पोल की तरफ है, क्या, अंटार्कटिका महाद्वीप, ये भी कभी ना कभी ऊपर था, ठीक। किसका भाग था, भाग किसका था, हमारा ये जो पैंजिया का भाग था और गोंडवाना लैंड का भाग था। कुछ भी पूछ सकते हैं, गोंडवाना लैंड का भाग था। और अगर ये पूछ देंगे कि भारत किसका भाग था, तो भारत भी गोंडवाना लैंड का भाग था। और ज़्यादा अंदर से पूछेंगे, ठीक, डायरेक्ट तो ऐसे पूछ लेते हैं, तो फिर आप लोग याद रखना ये जो 2 टुकड़े थे, मतलब किसके, इसको कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये है इंडिया, तो इसको कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का कौन था हिस्सा, भारत था, अपना इंडिया था, ठीक। इससे जितने भी क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट आपके सब बन जाएंगे। एनसीईआरटी बहुत बहुत बेस से चीज़ों को समझाती है, सिर्फ आपको रटवाती नहीं है, बल्कि चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करती है आप सभी का। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है, और यूपीएससी पीसीएस वाले, स्टेट पीसीएस वाले जरूर पढ़ते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताना, जो भी यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहा हो उसके लिए अलग से चैनल बनाया जाए, ठीक, उसमें बाकायदा जो है यूपीएससी और पीसीएस से रिलेटेड जो है वो तैयारी कराई जाएगी। जो भी अगर तैयारी कर रहा हो तो बताना कमेंट करके। अब देखिए इतना समझ में आ गया। हुआ क्या, फिर ये नॉर्थ अमेरिका,
एक तो प्लेट होगी नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिण अमेरिका प्लेट बनी, एक अफ्रीकन प्लेट बनी टूट के, एक ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है जहाँ इससे ये देखिए अपना इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, और नीचे एक अंटार्कटिका प्लेट थी, ये नीचे की तरफ बनी, और एक यूरेशियन प्लेट थी, और बाकी जो ये जो इधर पानी की बात कर रहे हैं ये सब क्या था, ये था पैसिफिक प्लेट, मतलब कि प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन प्लेट। ये पूरा पूरा कौन सा था, ये कौन सी प्लेट है, इसको कहते हैं प्रशांत महासागरीय प्लेट या पैसिफिक ओशन प्लेट। क्या कहते हैं, पैसिफिक ओशन प्लेट। ठीक, 7 प्लेटों में विभक्त है, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब क्या हुआ फिर धीरे धीरे, अब देखिए भारत कैसा था। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था भारत किस रेखा में है, भारत के बीच से कर्क रेखा, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरती है, और लगभग भारत को 2 बराबर भागों में, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है। लेकिन ये देखिए भारत भी कभी ना कभी हमारा किसका भाग था, वो साउथ, मतलब कि साउदर्न जो, मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध का साउदर्न हेमीस्फेयर का भाग था, जो कि अब किसका है, नॉर्दर्न हेमीस्फेयर का भाग है। मतलब कि भारत 7,000 वर्षों, मतलब कि 7 करोड़ वर्षों में धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले इसकी पोजीशन ऐसे थी, फिर ऐसे हुई, फिर जाके क्या हुआ, यहाँ पर टकरा गया। किससे टकरा गया, यूरेशियन प्लेट से। अब हम लोग बात करेंगे किसके, कि हिमालय कैसा बना, क्या हिमालय कैसा बना। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। फिर देखिए धीरे धीरे बढ़ी रहा, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, भारत यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। ठीक, इधर ये लगा लीजिए, फिर यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, जहाँ हिमालय बना। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, आखिर हिमालय बना कैसे बनता है, ये सब अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना आप लोग को होप करते हैं अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले क्या था, पंजिया था, और जो ये था ये पेंथालासा सागर था। पंजिया टूटा 2 भागों में, एक लॉरेशिया, एक गोंडवाना। बीच में क्या था, जो पानी आ गया उसको कहते हैं हम लोग टेथिस सागर। लॉरेशिया को ही अंगारा लैंड भी कहते हैं। और अगर पूछ दे कि भारत किसका भाग है, या तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ जाएगा, या पूछ देगा कि गोंडवाना लैंड का भाग है। फिर ये जो है ये इधर की तरफ और जाता गया, ये दक्षिण अमेरिका वाला भाग इधर आता गया, यूरेशियन प्लेट इधर की तरफ गति की, अफ्रीकन इधर आ गई। ठीक, अंटार्कटिका और नीचे देखिए एकदम यहाँ पहुँच गया। फिर जो अपना भारत है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि हिमालय जो है वो अभी भी बढ़ रहा है। और हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं, मतलब कि युवा वलित पर्वत कहा जाता है। क्यों, क्योंकि हिमालय सिर्फ 2-3 करोड़ साल पहले ही बना है, और ये 2-3 करोड़ साल बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर जब आप लोग जियोलॉजिकल पीरियड्स पढ़ेंगे, ठीक, भूगर्भीय काल पढ़ेंगे, तो बहुत काफ़ी वो भूगर्भीय कालों के ये जो जियोलॉजिकल पीरियड्स है उसके सापेक्ष जो हमारा ये हिमालय जो है उसका जो सन है, ईयर है, वो मायने नहीं रखता है। तो इतना आप लोगों को अच्छे समझ आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं हिमालय के बारे में, थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ठीक, किस हिसाब से हुआ। तो हम लोगों ने बात कर दिया था, जो हमारा इंडिया था वो कहाँ से टूटा, गोंडवाना लैंड से टूटा। ठीक, इधर एक अफ्रीकन प्लेट थी और इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, 2 प्लेट जो है मतलब कि आपस में थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट निकली। ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर कहीं चली गई, और जो हमारा भारत था, इंडो जो प्लेट थी वो क्या थी, वो इधर ऊपर की तरफ, ठीक, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो गतिमान हो गई। ठीक, वो गति करने लगी। अब जैसे ये ऊपर जा रहा था, ठीक, ये अपना भारत है, क्या है, भारत, ये श्रीलंका के साथ इसको लेते हुए चला है। ठीक, जब ये ऐसे जा रहा था, फिर ये देखिए कैसे इधर मुड़ा, फिर इधर, फिर यहाँ पर, हालांकि जो हिमालय पर्वत है इसका ये टोटल ये जो प्रक्रिया है पूरा 7 करोड़ साल लग गए इसको होने में, यहाँ से यहाँ तक पूरा जो हिमालय हुआ है। और हिमालय अभी भी जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे। क्यों, ये अभी देखिए, फिर जब ये ऊपर की तरफ बढ़ता गया, फिर अपने से बहुत विशाल प्लेट जिसको हम लोग कहते हैं यूरेशियन प्लेट, यहाँ पर टकराया। कैसे, अब देखिए यहाँ पर पहले क्या था, टेथिस सागर। ठीक, अब यहाँ तो सिंपल सी बात है, बहुत सी नदियाँ बह रही होंगी। ठीक, तो यहाँ पर बहुत सारे गार्ड मतलब कि वो इकट्ठा हुआ होगा, सेडिमेंट जिसको कहते हैं अवसाद। क्या, अवसाद। ठीक, नदियाँ अपने साथ बहुत सा अवसाद लाई होंगी, यहाँ पर इकट्ठा हुआ होगा कसके। फिर जब ये प्लेट आपस में टकराई, जब जो इंडियन प्लेट थी, भारतीय प्लेट थी, ऊपर यूरेशियन प्लेट से टकराने चली, तो क्या हुआ, जो अवसाद थे ये ऊपर उठ गए। क्या हुआ, ये अवसाद ऊपर उठ गए। हम लोग कैसे समझ लें, ठीक, मान लीजिए 1 मिनट, ये देखिए
ये है जैसे, ठीक। अब ये मान लीजिए यूरेशियन प्लेट है, बहुत भारी प्लेट है, ठीक। और इधर क्या है, इधर बीच में क्या है, बीच में जो अवसाद हैं ये भरे। फिर जैसे ही ये जो हमारा इंडियन प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट से टकराई, फिर क्या हुआ, जितना भी सेडिमेंट था वो ऊपर आ गया। फिर वही बन गया क्या, वही बन गया हमारा हिमालय, क्या, हिमालय पर्वत। क्या बन गया, हिमालय पर्वत। अब भैया सिंपल सी बात है, जैसे हिमालय बना, ठीक, मान लीजिए ये हिमालय बन गया, यहाँ क्या हुआ, हिमालय खड़ा हो गया और ये अपना भारत है, क्या है, अपना भारत है। फिर यहाँ पर जैसे ही हिमालय बनेगा तो बीच में थोड़ा सा गाढ़ नहीं हो जाएगा, देखिए गड्ढे टाइप के, यहाँ पर गड्ढे टाइप के होगा जब हिमालय से टकराएगा। फिर क्या हुआ, हिमालय से नदियाँ भैया खूब सारा पानी गिरा, है ना, क्योंकि ये थोड़ी बहुत प्रक्रिया नहीं हम बता रहे, ये बहुत सालों की 7 करोड़ साल लग गए हिमालय को बनने में, मतलब ये पूरी प्रक्रिया होने में 7 करोड़ साल बहुत होते हैं, ठीक। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, यहाँ से खूब सारा अवसाद लाए, जो जितने भी हिमालयन रिवर है, जो कि अभी हम लोग अपवाद ड्रेनेज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकली, ठीक। वो नदियाँ निकलते निकलते अपने साथ अवसाद लाई, सेडिमेंट लाई, और यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर डालना, एकत्र या निक्षेपण जिसको हम लोग कहते हैं, डिपोजिशन जिसको कहते हैं, यहाँ पर डिपोजिट किया अपने साथ जितना भी निक्षेपण लाए। फिर जैसे यहाँ पर जब ये सब निक्षेपण नदियों ने यहाँ पर लाके इकट्ठा कर दिया, वही बन गया क्या, हमारा उत्तर भारत का मैदान। ये जो है ये प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिसुलर प्लेटो है, क्या है, पेनिसुलर प्लेटो, जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक। ये है पेनिसुलर प्लेटो, ठीक। ये पेनिसुलर प्लेटो है, प्रायद्वीपीय पठार है, और ये बन गया उत्तर भारत का मैदान। यहाँ पर क्या किया, जितनी भी नदियाँ थी हिमालय से निकलती थी, पहले गाढ़ टाइप का था, बहुत ऊबड़ खाबड़ था, गड्ढे टाइप के थे, ठीक। अरे ऐसे आप लोग समझ लीजिए, जैसे ये हिमालय है, ठीक, यहाँ बहुत सारा गड्ढे, यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे टाइप के थे, और ये क्या हुआ, यहाँ पर क्या था, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार था। फिर यहाँ से नदियाँ आई अपने साथ क्या हुई, अवसाद लाई, और यहाँ पर क्या हुआ, पूरा अवसाद बढ़ गया, यही है क्या। और जो नदियाँ अवसाद लाती हैं वो काफ़ी उपजाऊ होती है वो मिट्टी, इसीलिए जो उत्तर भारत की, जहाँ पर जिसका पार्ट भी हम लोग उत्तर का विशाल मैदान ये जो बना है, यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कौन सी के लिए, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसमें आगे बहुत पढ़ना है, ठीक। 2 से 3 क्लास अभी चलेंगी और फिर ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इसको अभी बहुत लंबा नहीं खींचना चाहते हैं, एक एक दिन करके आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। एक बार में क्या होगा कि चीज़ें जो है माइंड से निकलने लगेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से 3 क्लास में पूरा चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। अभी हम लोग को नॉर्दर्न प्लेन पढ़ना है, उत्तरी मैदान, है ना। फिर हम लोगों को कोस्टल प्लेन पढ़ना है, तटीय मैदान, ज्वालामुखी पढ़ने हैं, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ने हैं, ठीक। ये सब पढ़ना है, जो कि एक क्लास में हम सोच रहे कि ना कराएं, 2 से 3 क्लास इसकी हो जाए, जिससे आप लोगों को भी अच्छे से एक्सप्लेन करके हम बता पाएँ। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका रिवीजन करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, और रिवीजन 1 से 2 बार, पहले अभी पढ़ो, फिर कल सवेरे पढ़ लेना, उसके बाद हफ्ते में 1 बार, जितना भी 6 दिन आपने पढ़ा है हफ्ते में 1 बार, संडे का दिन रख लीजिए, कुछ नहीं करना, उस एक दिन में जितना भी 6 दिन में आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना। फिर आप लोग देख लेना, आप लोगों के माइंड में चीज़ें सेट हो जाएंगी, और एग्जाम में बहुत फ़ायदा करती है सब चीज़ें, है ना। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, अपने आप दिमाग में आते रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहिए, नाम रोशन कीजिए माँ बाप का, और जल्दी से जल्दी जॉब पाइए। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जॉब में ही ये सब चीज़ें काम आती हैं, आप लोग अपना जो माइंड है वो डेवलप कीजिए। जब आप लोग दिमाग लगाएंगे, अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे सोचने की, तो आप लोग बहुत से फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच।